हेलो बच्चों, आज हम 12th चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स के एरिया के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्कल होता क्या है? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। कोई एक मूविंग पॉइंट होता है एक फिक्स डिस्टेंस के अराउंड, जो इस तरह से मूव करता है कि वो पूरा एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उससे क्या बनता है? हमारा सर्कल। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसी को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही चीज होती है। वो क्या होता है सर्कल का? पाई डी। अगर डायमीटर की फॉर्म में दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई डी, वेयर डी क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू पाई। डायमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। उसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में, और डेसिमल्स की फॉर्म में 3.14। तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 12.1 है, जिसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं दिए हुए जिनका रेडियस क्या क्या है? एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे का 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। आपको रेडियस निकालना है एक ऐसे सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है? टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स। जो ये 2 सर्कल्स दिए हैं इनके सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर। तो उसका क्या निकालना है आपको? रेडियस। तो इसमें सबसे पहले हम वो चीजें ले लेंगे जो जो हमें क्वेश्चन में दी है। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं R1 से डिनोट किया हमने, जो किसके बराबर है? 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल का रेडियस R2 ले लेते हैं, जो कि क्या है? 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, उसका रेडियस हमें नहीं दिया है तो हम उसको कैपिटल R ले लेते हैं, सेंटीमीटर। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, पर क्वेश्चन में ध्यान रखना जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपने यही सिंबल्स जो हैं यूज करने हैं। इससे आगे आपने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, इन दोनों का सम किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 पाई, और रेडियस क्या है इसका? R1 हमने यहाँ पर लिया है, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई, इसका रेडियस है R2, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, और इसका रेडियस हमने लिया है कैपिटल R। इन दोनों में से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? यहाँ से R1 प्लस यहाँ से आपके पास बचेगा R2, जो किसके बराबर आ गया? 2 पाई R के बराबर। दोनों साइड 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो R1 हमारे पास क्या है? 19, R2 है 9। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। 19 प्लस 9 इज इक्वल टू R। तो 19 प्लस 9 28 इज इक्वल टू R हमारे पास आ जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द
थर्ड सर्कल जो हमें निकालना है वो लिख देंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है, एक का 8 सेंटीमीटर, दूसरे का 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी रेडियस निकालना है सर्कल का, बस इसमें सर्कमफ्रेंस की जगह क्या कहा है कि सम ऑफ द एरियाज के बराबर है इस वाले सर्कल का एरिया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज आएगी। तो इस क्वेश्चन में भी हम ले लेंगे जो जो हमें दिया है, लेट रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल R1 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल R2 6 सेंटीमीटर और थर्ड सर्कल का रेडियस हम ले लेंगे R सेंटीमीटर के बराबर। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। इन दोनों के एरिया का सम तीसरे वाले के एरिया के बराबर है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, रेडियस हमने इसका लिया है R1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल पाई और रेडियस है इसका R2, उसका स्क्वेयर आ जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई और इसका रेडियस है कैपिटल R, जो किसके बराबर आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा, पाई अंदर क्या बचा, R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचा R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वेयर। R1 की वैल्यू आपकी क्या है 8, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वेयर, प्लस R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर। 8 का स्क्वेयर क्या होता है, 8 8 आर 64 प्लस 6 का स्क्वेयर 6 6 आर 36 इज इक्वल टू R स्क्वेयर। 64 प्लस 36 कितने होते हैं 100, जो किसके बराबर आ जाएगा, R स्क्वेयर के बराबर। जब हम इस साइड से स्क्वेयर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 100 इज इक्वल टू R हो जाएगा, और R की वैल्यू 100 किसका स्क्वेयर होता है 10 का, तो अंडर रूट 100 कितना होगा 10। तो रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर लास्ट में आप लिख देंगे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो आपसे पूछा गया है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। जो समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।